करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और वो सारे ही टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि डेफिनेटली उनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी की पूरी तैयारी मैं अपने चैनल पर करवा रहा हूँ और जो भी लोग डेफिनेटली सक्सेस होना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, कितने देश हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्योंकि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं, इसलिए ये रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं इसमें टोटल जो देश थे वो कितने थे। 180 देश हैं, जिसमें से भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग है 168, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत की रैंकिंग है, इसलिए याद रखें। ये भी पूछा सकता है कि पहली रैंकिंग किसकी है, तो पहली रैंकिंग है डेनमार्क की, और द्वितीय रैंकिंग है लग्जमबर्ग की, तृतीय जो है स्विट्जरलैंड की है, और अंतिम स्थान लाइबेरिया का है। तो तीन चीज़ें मोस्टली आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये कि टोटल देश कितने हैं, पहला स्थान किसका है, और अंतिम स्थान किसका है, और भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान 168 है, पहला स्थान डेनमार्क का है, कुल 180 देश हैं, और अगर चाहें तो अंतिम स्थान भी लाइबेरिया याद रख लें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चार चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और नई चीज़ क्वेश्चन देखा गया है कि एक तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रकाशक यानी कौन सी संस्था है जो उसको प्रकाशित करती है, तो वो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारी रैंकिंग प्रकाशित करता है, तो अगले वीडियो में मैं सारी रैंकिंग बता दूंगा कि कौन कौन सी रैंकिंग ऐसी है जो WEF देता है। क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रैंकिंग है, ये रैंकिंग पूछी गई है कौन प्रकाशित करता है। कभी कभार विश्व बैंक प्रकाशित करता है, UNDP करता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सबसे लंबा नदी यात्री रोपवे। देखिए, रोपवे आप जानते होंगे, रस्सी के माध्यम से एक बड़ा सा रस्सा होता है, उसके ऊपर एक वैगन टाइप का लटका होता है और उससे यात्रा की जाती है। अक्सर आप ऋषिकेश वगैरह गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे लंबा जो रोपवे बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है, असम में बनाया गया है। और असम के कहाँ से बनाया गया, गुवाहाटी बनाया गया है। नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, और सबसे लंबा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1.82 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। और यात्री क्षमता, सॉरी यहाँ पे 82 नहीं, यहाँ पे 32 होगा, 32 यात्री इसकी क्षमता है, यानी कि अगर लोग टोटल जो है वो 32 लोग बैठ सकते हैं। और ये जो गुजरता है, ये कहाँ से गुजरता है, पिकॉक आइलैंड से। ठीक है, पिकॉक आइलैंड जो है वहाँ से गुजरता है, यानी कि अगर पूछा जाए कि वो किस आइलैंड से गुजरता है, एक छोटा सा आइलैंड है पिकॉक आइलैंड, उससे गुजरता है। तो आपको मेनली याद रखने वाली बात ये है, क्योंकि ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा कि हो सके आपका ये कहाँ पर है, असम में है, और असम में कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में है। ठीक है, नदी पूछी जा सकती है ब्रह्मपुत्र, तो नदी याद रखें। हालांकि लंबाई पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए आप याद कर लें। अगला देखते हैं। अगला है UAE का प्रथम मंगल मिशन। देखिए, UAE ने भी प्रथम मंगल मिशन भेजा है अपना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश या किसी भी अरब कंट्री में पहली बार किसी मंगल मिशन को भेजा गया है, तो सबसे पहले तो ये पूछा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है होप। ठीक है, अभी एक होप पोर्टल इंडिया में भी चलाया गया है। वो होप पोर्टल कहाँ से चला है, वो चला है उत्तराखंड ने, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि होप का संबंध अभी यहाँ पर हम देखते हैं मंगल मिशन से है। ये प्रक्षेपण यान जो है वो तनेकाशिमा है, और ये कहाँ का है, जापान का है। ठीक है, मतलब जापान के सहयोग से किया गया है, और जापान से ही इसको जो है लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान मित्सुबिशी S2A है। तो प्रक्षेपण यान इतना इंपॉर्टेंट हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। कुल भार 1350 किलोग्राम का है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि किसी पश्चिम एशियाई, अरब या मुस्लिम देश द्वारा मंगल ग्रह द्वारा प्रक्षेपित ये पहला मिशन है। मतलब सोचिए, किसी पश्चिम एशियाई देश में, किसी मुस्लिम देश में पहला ही भेजा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद रखें। और 2021 में ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि पहला है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ये पहला मंगल मिशन यान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आपको याद रखना है, ये होप है। और एक चीज़ आप और इससे रेट करके याद रखेंगे, अभी उत्तराखंड में भी एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। अगला टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट। देखिए, बाघों की गणना भी हाल ही में हुई थी। तो कितने बाघ इस समय हैं, टोटल बाघ इस समय है 2967, और वृद्धि कितनी हुई थी, 33%। वृद्धि पूछी जा सकती है आपसे। और फर्स्ट नंबर पे जो राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा बाघ जहाँ पर हैं, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन की पैदावार भी यहाँ पर होती है।
तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और इसको ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से जंगल जो हैं, वन क्षेत्र जो है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश में ही अभी हीरा संग्रहालय बनाया गया था खजुराहो में, ये भी आप याद रखें। द्वितीय स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान उत्तराखंड का है, और उत्तर प्रदेश में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? 173, 173 है। तो मेनली आप ये याद रख लें कि टोटल कितने हैं और फर्स्ट रैंक पे कौन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो जिस राज्य को आप टाइगर स्टेट कहते हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 526 वहाँ पर बाघ हैं। तो 2967 और 526 यानी मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। 33% आप और याद रखें। अगला टॉपिक देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम, चूंकि देखिए अब होता क्या है ना कि जो इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उससे ज़्यादा आप जो नेशनल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनको पूछा जा सकता है। ये पूछा जाता भी है क्योंकि रैंकिंग में भी हाल ही के पेपरों में देखा गया है कि रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल की छोड़ के इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है कि नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, उसमें कौन रैंक पे कौन सा राज्य है। इसलिए जो भारत के जो खेल होते हैं इनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस समय। कि खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ है 2020 का, ये कौन सा संस्करण था? ये तीसरा संस्करण था। तो क्योंकि संस्करण भी पूछा जाता है तो संस्करण जो है वो तीसरा था। आयोजन हुआ कहाँ था? असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर याद रखें, जय और विजय शुभंकर था इसका। टोटल खेल जो थे वो 20 थे, 20 खेलों का आयोजन किया गया था और प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र को मिला है। 256 कुल पदक इन्होंने जीते हैं। और चूंकि असम में हुआ था इसलिए असम की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो असम का स्थान था इसमें 7वां। देखिए अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए हैं? भुवनेश्वर में हुए हैं, उड़ीसा में हुए हैं। और ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 2020 में हुआ था गुवाहाटी में, असम में। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि अगला वाला जो होगा वो हरियाणा में होगा 2021 में। तो इस बार कहाँ हुआ है और अगली बार कहाँ होगा, ये दो चीज़ें आप याद रखें। फर्स्ट पे कौन सा राज्य रहा, ये इंपॉर्टेंट है। और चूंकि असम में हुआ था तो इसलिए असम की भी रैंकिंग आप याद कर लें। छोटा सा टॉपिक है इसलिए, तो इस तरीके से सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन दूर आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।